नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज एक विषय पर ऐसे पर बात करने वाले हैं जिसको अगर हम सुनेंगे, समझेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर बदलाव आएगा। जी हाँ, बात करेंगे समाज के बेटरमेंट के लिए समाज को सुधारा कैसे जा सकता है, समाज के सुधारने में ज़रूरत क्या क्या है, समाज को सुधारना क्यों है और सुधारना क्या है हमें। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज के हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, शंकर सरकार जी, उनके साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस सभी जो विषय हमने आज जाना, जो हम जानेंगे, जो कि है समाज का सुधारना और सुधरना, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। राम नारायण। राम नारायण राम। सर, पहला सवाल आपसे यही है, समाज को सुधरने में समय कितना लगेगा? समाज को सुधारने के लिए सबको एक ही साथ सुधारना पड़ेगा। अच्छा। चेंज होना पड़ेगा। ठीक है। मैं पहले तो ठीक ठाक चले, हमको देख के दूसरा आदमी आगे ठीक हो जाएगा। जिसका घर में पापा सिगरेट पीते हैं, दारू पीती है, माँ पान खाते हैं, खैनी खाती है और नशे लेते हैं, खाते हैं, पीती है, तो बच्चा देखेगा, सीखेगा। इसलिए सबको इक्वली एक ही साथ सुधरना चाहिए। खुद सुधर जाएंगे तो आगे वाला परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा। इसलिए सब कुछ का बर्बादी का कारण एक ही है, हमारा 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 ओनर्स। वो एक ही बात घूम घूम के आता है। व्यक्ति मालिकाना जब तक धरती में एस्टैब्लिश रहेगा, व्यक्ति मालिकाना चालू रहेगा, तब तक ना अच्छा धर्म आएगा, ना अच्छा इंसान आएगा, ना अच्छा समाज होगा, ना धरती सुधर जाएगा। सुधारने के लिए मनुष्य को पहले सुधारना चाहिए, विवेकाधीन होना चाहिए, विवेक का अनुसार चलना चाहिए। अच्छा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, क्या मरने का बाद लेके जाएंगे, इसके बारे में चिंतन, मनन, मंथन और सोच ठीक करना चाहिए। सर, आपने कहा कि सुधार ज़रूरी है, इंसान को मालिकाना हक छोड़ना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि समाज में सुधार क्या करना है? सुधार के लिए जब एक इंसान सुधर जाता है, जो आप लोग देव देवी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? वो लोग सुधार किया। अच्छा। मुनि ऋषि लोग सुधार किया, हर धर्म का बुजुर्ग लोग सुधार किया। उनका फॉलोअर क्यों नहीं सुधरेगा, ये आपको बताइए। अगर जिसको हम पूजा करती है, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, भगवान का, अगर वो लोग अच्छा है तब तो हम उसको पूजा कर रहे हैं। तो उसका पूजा भी करेंगे और उसका नीति और आदर्श, उसका कर्म को छोड़ के हम खुद बर्बादी का रास्ता में चलेंगे, दूसरा को बर्बाद करेंगे, खुद बर्बादी करेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसा विचारिता है? ये तो सबको, सूरज को अगर अंगूठा दिखाएगा तो सूरज का क्या आता जाता है? इसलिए पूजा पाठ छोड़ो, धर्म कर्म छोड़ो, मंदिर मस्जिद गिरजा छोड़ो। तुम्हारा शरीर मंदिर है, शरीर मस्जिद है, शरीर गिरजा है, शरीर जिंदा मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, बात करने वाला मंदिर है, वो जिसमें हम जिए रहते हैं। मंदिर में कोई जाके रात में रह नहीं रहते हैं। हम जहाँ भी मन हमारा जहाँ भटक रहते हैं, रात में दिन में हमारा शरीर का अंदर ही रहती है। इसलिए शरीर सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है, इसको कीमत देना चाहिए। इससे शरीर को प्यार करो, खुद को प्यार करो, खुद का दोस्त बनो, खुद का इज्जत करो, तब आगे समाज सुधर जाएगा। प्रेसिडेंट, आप जो कह रहे हैं कि दर्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जब हमने पूजा कर ली ना, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है कि ये सुन लेंगे, और जो परेशानी हो रही है वो। आप हाँ। खाना खाते हैं ना? हाँ। आप जो खाना खाते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से उसको स्मेल, उसका जो अच्छा गंध है उसको लेते हैं। हाँ। जीवा से उसका टेस्ट पक्का करते हैं, फिर अंदर डालते हैं। हाँ। तो अंदर नहीं डालते, बाहर फेंक देते हैं।
आप लोग धर्म जब करते हैं, आंख बंद करके धर्म करते हैं। अच्छा, कैसे करना चाहिए फिर? करना चाहिए जो अंदर का हमारा सोच है वो है विवेक। जानबूझ के देख, एक बच्चा जाता है भाग के, सामने आग है, लकड़ी का माँ खाना पकाता है, वो आग को पकड़ने के लिए बच्चा भागता है, उसको ताप लगता, वहां जाके वो रुक जाता है। हाँ, क्यों? उसका विवेक उसको रोक देता है, ठीक है। मत आगे जाओ। एक बच्चा ये कर सकता है, बड़ा होते हुए पढ़े लिखे समझदार होके हम लोग बुरा काम क्यों करें भाई? ठीक है। जो चीज से हमको कुछ फायदा नहीं मिलता है वो कर्म हम क्यों करें? शिव जी का पत्थर के ऊपर दूध चढ़ाता है, पानी डालता है, किसको मिलता है भाई? गांव में जाइए, ऐसा बच्चा है उसको दूध मिलता ही नहीं है। दूध तो दूर की बात है, पानी पीने का पानी नहीं है, अच्छा पानी। तो शिव जी का सिर पर पानी डालता है, दूध चढ़ाता है, अच्छा अच्छा प्रसाद चढ़ाता है। जिसको खाना नहीं मिलता उसको तो नहीं देता है। शिव जी बोला है मेरे को प्रसाद चढ़ाओ, अच्छा खाना दो, भोग दो और दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ। शिव जी बताया था जहाँ खाना नहीं मिलता है, जिस बच्चे का दूध नहीं मिलता है, जिस बच्चे को पीने का पानी नहीं है, उसको पास जाके उसको दो, तब हम खुश हैं। सब मिलके इसको ठीक करना है। कैसे सीधी होगी? अगर जैसे आप बोल रहे हैं धरती एक साइड मूव हो गई, हो गया ना, तो फिर सीधी 800 कैसे करोड़ होगी? आदमी है। हाँ। तो 1500 आदमी धरती का मालिक बन गया, सबसे बड़ा आदमी, रिच पीपुल हो गया। सरकार बताता है भाई, वर्ल्ड न्यूज में है फलाना आदमी सबसे बड़ा रिच मैन। तो किसी के बड़े बनने से धरती कैसे टिल्ट हो गई? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। तो समझने के लिए आपको बताता हूँ। अच्छा। धरती एक तरफ हो गया। अच्छा, देखिए आपका पास जमीन कितना है घर में? क्या? जमीन लैंड मुझे नहीं पता, पापा को पता। पापा को पता है। तो आपको पापा का ऊपर निर्भरशील है। पापा मर जाएगा तब आपको सोचना पड़ेगा ना। पापा रहते रहते आपको सोचना चाहिए। आपका शरीर जब तक है सब कुछ जानकारी हो आपको लेना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे। एक दिन तो सोचो भाई, मैं कौन हूँ भाई? अरे कौन बात करता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। जैसे कि अभी आपने बताया था वेदों की, जब हम बात कर रहे थे आपने ये कहा था कि वेदों का आप प्रचार कर रहे हैं। आप, जैसे हम ये जानते हैं कि सनातन में जो 4 वेद हैं उनके बारे में हम जानते हैं, आपके वेदों में क्या कुछ है? ये 4 वेद आदमी का बना हुआ वेद है। आदमी का बनाया हुआ वेद तो है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं। हमको क्या जरूरत था वेद लिखने का? अच्छा, धर्म ग्रंथ तो लाने का धरती में क्या जरूरत थी? क्या पढ़ेंगे सर? प्रकृति स्वयं वेद होता है। ठीक है। वेद शब्द तो कहाँ से आया? प्रकृति से आया। अच्छा प्रकृति का ही नाम वेद है। अच्छा। प्रकृति एग्जिस्टिंग है, प्रकृति से हम लोग आया है, प्रकृति से हम सब कुछ मिलता है, प्रकृति को खाते हैं, प्रकृति सब कुछ सृष्टि किया है। और प्रकृति को अदृश्य आसमान जिसको दिखाई नहीं देता है, वो कुछ आवाज नहीं करता है, लेकिन हमको सेवा देता है, पैदा भी किया है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा हम प्रकृति से ही आए हैं, अब ये जानकारी फिर हमको कैसे मिली कि हम प्रकृति से आए हैं? आपका शरीर में क्या है? 70% खून है। ये खून कहाँ से आए? विदाउट पानी खून बनेगा? विदाउट ऑक्सीजन आप जिएंगे? विदाउट सूरज, धूप, ताप से आप जिएंगे? अगर सूरज नहीं रहेगा 1 मिनट में सब बर्फ हो जाएगा। धरती नहीं रहेगा आप कहाँ रहेंगे? तो ये सारी बातें तो हमें वेदों में ही पता चली है ना कि इस तरह से वो चीजें लिखने की होती क्या हैं। जरूरत थी? तो बिना वेद लिखे कैसे पता चलता तो आपको प्रेसिडेंट? दिखाई देता है वेद को, किसको? आसमान को दिखाई देता है, चंद्रमा को दिखाई देता है, सूरज को दिखाई देता है, हवा को हमको मालूम होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पानी को हम पीते हैं, देखते हैं, धरती का मन बैठा है,
धरती के ऊपर कितना सब पटी छोड़ती है, यूरिन छोड़ती है। तो हम पता है जो जो कर्म कर रहा है, धरती को पॉल्यूशन करती है। अब देखिए प्रेसिडेंट, जैसे कि आपने अलग कहा, से धर्म करने के लिए, वेद लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। जब प्रकृति पहले धरती को पैदा किया, 1 लाख साल पहले कोई स्कूल कॉलेज था? कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, लेकिन क्या जब था इन उससे? चीज़ों पर रिसर्च हुई तब पता चला ना प्रेसिडेंट, ये तो कि इतने टाइम पहले कुछ नहीं था, फिर ऐसे इवोल्यूशन हुई, फिर हम पहले बंदर थे, बंदर से इंसान बने, इंसान बन वो के भी ये ठीक सारी बात चीज़ें नहीं है। की। बंदर से इंसान नहीं मान सकता है, अच्छा। वो साइंटिफिक बात नहीं है। अच्छा, फिर कैसे बने? सबसे बड़ा बात है, जी जी। हार्ट धर्म का किताब में हाँ। हमको जितना तक मालूम है, हम्म। सब धर्म का एक ही बात था, जे सूरज घूम रहा है, धरती एक जगह में खड़ा है। अभी क्या है? अभी तो उल्टा हो गया। तो जब पहले का धर्म ग्रंथ छूटा है, तो अभी असली बात पता हो गया। तो पहले का धर्म सब मिथ्या है। ऐसा भी कहाँ लिखा है हाँ प्रेसिडेंट? हाँ, अब सभी धर्म ग्रंथ तो लाइए ना, अच्छा। बाइबल लेके आइए, कुरान लेके आइए, वेद लेके आइए, हम दिखाएंगे। अच्छा तो झूठ बात लिखा है। अच्छा। तो अगर मैं आपके नज़रिए से समझूं तो सच क्या है? सच तो हमको अभी जो दिखाई देता है वही सच है। अच्छा। पीछे जो अंधेरा है, गलत है, वो हमको देखने का जरूरत क्या है? अच्छा, हमको तो सब कुछ प्रकृति से मिलता है, ठीक है। प्रकृति से हम आया है, प्रकृति को खा रहा है, प्रकृति को लेके हम जी रहे हैं। विदाउट प्रकृति हम जिएंगे कैसे? हम वेद ग्रंथ तो लेके हम बैठे रहेंगे, खाना एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, वेद हमको खिलाएगा, कुरान हमको खिलाएगा, बाइबल हमको खिलाएगा? काम तो करना पड़ेगा, तब? कर्म तो करना पड़ेगा तो ना तभी। काम, बाइबल तो काम नहीं करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। अगर वो सोई है, बाइबल सोई है, तो कुरान की क्या जरूरत थी? वेद का क्या जरूरत है? वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सारे धर्म मैन मेड है। मैन मेड तो है ही है। सोचो ना भाई, अगर मैन मेड नहीं है, ऊपर वाला का, अल्लाह खुदा गॉड का है, तो हम लोग जब पैदा हुआ, पैदाइशी का टाइम, हमको क्यों वेद ग्रंथ तो नहीं मिला? वो साथ में क्यों लेके नहीं आया? जितना बड़ा हुआ तब कोई भी धर्म का वेद ग्रंथ तो आ गया। लेकिन वेद ग्रंथ तो प्रकृति है, इससे बड़ा साइंटिफिक और क्या हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि हम प्रकृति से आए हैं, प्रकृति सबसे बड़ा वेद है। लेकिन जब आप लोगों तक इस वेद को पहुंचाते हैं, आप जब उनको बात करते हैं, तो आप उनको क्या बताते हैं कि वेद में क्या है? वेद क्या है? प्रकृति है बस। और प्रकृति में क्या है? प्रकृति है, प्रकृति का जो कर्म है, प्रकृति का जो निष्ठा है, प्रकृति का जो सैक्रिफाइस है, वही तो हमारा ज्ञान है, वही तो हमारा तत्व है। उसको तो मानना चाहिए। ठीक है भाई, हम कुरान को मानता है, वेद को मानता है, बाइबल को मानता है, प्रकृति को फेंक दो। उधर प्रकृति हम जिएंगे? प्रकृति को तो फेंक ही नहीं सकते है, तो आप काट भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते। डिवाइडेड नहीं कर सकता हाँ। है, अलग नहीं कर सकता है। फिर हमारा बड़ा बड़ा बात कहाँ से आता है भाई? हम जो बात करते हैं, आप बात करते हैं, हाँ। ये आवाज कहाँ से आता है? हाँ। आपका जो हार्ट बीट जन्म से मरने का आखिरी तक धुक बुक चलता है, वो कौन चलाता है भाई? आप बताइए ना, आपका हार्ट बीट कौन चलाता है? आपका फुसफुस जो फिल्टर करता है जी। वो कौन चलाता है भाई? आपको 10 मंजिल 100 मंजिल के ऊपर नीचे का अच्छा पानी लेके टैंक में डालेंगे तब तो पानी आएगा। उसके लिए मोटर चाहिए, पंप चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आपका जो हार्ट बीट है, सिर से नोखन तक खून जाता है, आ रहता है, पंप करता है, हार्ट बीट। अरे बंद हो जाए, अब जिएंगे? तो इंसान ही खत्म हो जाएगा, वो तो कोई भी नहीं जिएगा। तो अब वो हार्ट बीट किसने चलाता है? वो कौन सा मोटर है? उसका इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है? उसको ऑफ ऑन कौन करता है? आप घर में मोटर चलाता है तो ऑफ ऑन करना पड़ता है। तो आपका
हार्ट बीट, फुसफुस, लिवर, स्टमक, आप लोग खाना खा लेते, ठीक है। रात में खाना खाने के बाद सो जाता है, सोने से पहले सोचता है खाना खाने के बाद हमको खून हुआ कि नहीं हुआ, मांस हुआ कि नहीं हुआ, शरीर तंदुरुस्ती है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग तो सोचना बिल्कुल पड़ता आप है। सही कह रहे हैं कि हर चीज़ में प्रकृति का ही रोल है, अगर हम इसको ढंग से समझें। जो उसको हम मानते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई सही नहीं कह रहे देता है, बिल्कुल लेकिन वो तो है एग्जिस्टिंग, हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको प्रेसिडेंट, अस्वीकार कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर देखिए शंकराचार्य का नाम सुना, बिल्कुल सुना है। वो क्या बताया था समाज को क्या बताया? सुधारने के लिए, जे ब्रह्म सत्य है, हाँ जगत मिथ्या है, सही बात है। समाज मिथ्या है, तो शंकराचार्य तो जगत का ही वस्तु है, जगत का ही आदमी है, तो वो अगर मिथ्या है शंकराचार्य में तो मिथ्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ब्रह्म प्रेसिडेंट और जगत, जी, रुपया का एक तरफ टेल है, एक तरफ सिक्का है, ठीक है। एक बराबर है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपसे बात करके बड़ा काफ़ी सारी अलग तरह से नॉलेज हमें मिली है कि किस तरह से प्रकृति का हमारे जीवन में रोल है, और हम सब प्रकृति वही से ही हमारा उत्पन्न शिक्षक हैं। है, वही हमारा किताब है, बिल्कुल। वही हमारा धर्म ग्रंथ है, वही हमारा सब कुछ है। बिना प्रकृति हमारा कोई कीमत नहीं है। और हम लोग इंसान लोग प्रकृति को नहीं मानेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, उसको कर्म का ऊपर हमारा कर्म नहीं होगा। देखिए एक आदमी पैदा होने का बाद विवेक लेके क्यों पैदा हुआ? हु इज द विवेक? विवेक कौन है भाई? आप बताइए। आप तो पढ़े लिखे हैं, एंकर भी हैं, टीवी में कर्म करती हैं, जानकारी आपको हमसे ज्यादा है, तो आप बोलिए विवेक कौन है? विवेक एक ईश्वरीय चेतना है जो हम सबको चलाने का काम करती है। तो वो आपका अंदर क्यों बसा हुआ है? आप तो आया है, जन्म लिया माँ का गोद से, पिता माता का खून से, बीजों से, प्रकृति का इच्छा से, ईश्वर अल्लाह खुदा तो गॉड प्रकृति की इच्छा से है ना सर, इस वजह से विवेक हमारे सबके अंदर तो है। विवेक अगर आपका हिसाब से वो है, चैतन्य है, तो क्या जरूरत है विवेक को हमारा बदन का अंदर रहने के लिए? तो इसी के साथ प्रेसिडेंट, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हमारी हुई। आगे के एपिसोड में और भी हम चीज़ों को समझेंगे और भी अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल एपिसोड को वक्त हो चला है यहीं पर विराम देने का। आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। राम राम राम। सब जियो, अच्छा रहो, परम शांति सबके लिए वर्षित होना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत कुछ आज के इस कार्यक्रम में जाना हमने, प्रकृति के बारे में प्रेसिडेंट से बहुत कुछ समझने की कोशिश की कि वेदों में अंतर क्या है, वेद क्यों पढ़े, प्रकृति को क्यों समझे। आज के एपिसोड में बहुत कुछ हमने समझा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी एक अलग नज़रिए से चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके साथ ही साथ संतान दल से अगर जुड़ना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, इन पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ लेती हूँ आज्ञा। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।